Okay, class. So we were discussing about the test and we have done the revision of MCQ blanks and in the following and in which way these questions are going to come. We have already seen. So I hope you are also doing the revision along with me. If you are doing so, then it will be easier for you during exams. Test. So now in this video we are going to see about the meanings and the question answers part. This is what we are going to cover in this video. Okay. Okay, first one, sand dune, that is the small hills of sand. Oasis means a fertile area in a desert where underground water comes to the surface. Okay. Overgrazing means when too much grass is pulled out while grazing, thereby damaging the land. Nomads means the people who do not have permanent homes and move from one place to another. हमने ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी देखे हैं ड्यूरिंग दी एक्सप्लेनेशन टाइम, राइट. नोमैड्स के लिए हमने बोला था बंजारास एंड ओसिस मीन्स जब डेजर्टेड एरिया में वी गेट फाइंड वाटर वेर अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे रीच आउट करता है, तो इट इज़ ओसिस. एंड पास्टर्स मीन्स ग्रेसिंग लैंड, मतलब जो चारे के लिए जो घास होती है जो एनिमल्स खाते हैं वो पास्टर्स. और कैरावन मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट. वो हमने जो ये नोमैड्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोला, वो जो ट्रैवल करते हैं एक दूसरे के साथ विद कैमल्स एंड ऑल, ऐसे इसको हम कैरावन बोल सकते हैं. ओके, फिफ्थ लेसन मीनिंग्स. पेनिनसुला, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. तो ये पेनिनसुलास जो होते हैं वो ट्रायंगल शेप के होते हैं और तीनों साइड से वाटर से कवर्ड होते हैं. टेक्सटाइल्स मीन्स फैब्रिक, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए वो टेक्सटाइल्स. लावा रॉक्स, रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉट लिक्विड लावा दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन. तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो फूटता है, लावा बाहर निकलता है, तो उसमें से जो रॉक फॉर्म होता है उस हॉट लिक्विड से, उसे हम लावा रॉक्स बोल सकते हैं. गल्फ, अ नैरो पार्ट ऑफ सी विच एंटर्स द लैंड. तो मतलब जो नैरो पार्ट है सी से के बाद जहाँ पे मेन लैंड में हम एंटर करते हैं उसे गल्फ. कोरल मीन्स हार्ड डिपॉजिट फ्रॉम द स्केलेटन और रिमेन्स ऑफ सी creatures. And lagoon means backwater of sea or lakes. And port means trading center and a place from where ships sail. Okay, जहाँ से शिप सेल करना स्टार्ट करती है ऐसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसे उस प्लेस को हम पोर्ट बोलते हैं. You might have heard sea port and all, right? Okay, now we will discuss question answers. Question number 5 and starting from the lesson 4. So describe the climate of the Great Indian Desert. You have to describe the climate of the Indian desert. This is sent to you in the group, and where in one page you will find all the questions and in the second page all the answers were given. Okay. The climate of Great Indian Desert is very hot and dry and that prevails throughout the year. पूरे साल के लिए hot रहता है. और रेनफॉल्स कैंडी मतलब नो रेनफॉल, या तो बिल्कुल रेनफॉल नहीं, यानी बहुत लेस रेनफॉल होता है. एंड व्हेन रेनफॉल लेस देन व्हाट हैपन्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर. एंड समर सीजन इज मार्क्ड बाय हॉट डेज एंड टुवर्ड्स द नाइट क्या हो जाता है, ठंडक आती है, मतलब कूल नाइट्स. And during winters days are warm but nights are extremely cold. Okay, second question, you have to describe the vegetation of desert region and कैसे climate उस vegetation को affect करता है. मतलब desert में hot और dry climate रहता है, तो वो कैसे vegetation की growth को affect करेगा, that you have to say. तो जब हम डेजर्ट वेजिटेशन की बात करते तो देर आर हार्डली एनी वेजिटेशन. सिर्फ थ्रोनी बुशेस वाले जो कैक्टस जैसे प्लांट है वो ही ग्रो करते हैं, या फिर डेट प्लम्स, खजूर
के ट्रीज आपको फाइंड कर सकते हो ओसुस के अराउंड, जहाँ पे यू कैन फाइंड अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द लैंड सरफेस। सो वो सॉइल क्या है, क्वाइट फर्टाइल, दैट इज फर्टाइल मतलब गुड फॉर ग्रोइंग डेट प्लांट्स। Question number 3. How has the Indira Gandhi Canal changed the life of people in the desert? So you have to say how this canal, Indira Gandhi Canal, has made the Rajasthan greener, right? And has also changed the life of people. That you have to say how you can say that this canal has changed the life of people. So, with the help of this canal, the water from Satluj can reach to the different tributaries, different desert areas, and green fields can be grown over the period of time. And यहाँ के पानी की हेल्प से farmer has started growing wheat, gram, bajra, jowar, and the Ganganagar, near Ganganagar, Suratgarh has also become the largest and the biggest wheat farm in Asia. So this Indira Gandhi Canal has changed the life of people of Rajasthan, and it is also called Rajasthan Canal. Why are camels important in the desert region? So you have to tell why this camel is known as ship of desert, or why it is considered to be important. So when you are traveling in desert, the most efficient mode of transportation is camels, and as it has padded feet and can walk as well as run in the sandy soil of desert, and it can also stay without water for a longer period, and the dust storms, which is the specialty of deserts, does not affect its vision, and the camel skin can be used to make tents, and their hairs are used to make clothes. So camels are very useful when you are in deserted area, and it is also considered to be the ship of desert. Fifth question, who are nomads? Why is their life difficult? So nomads are actually the people who do not have a permanent homes. They keep on traveling from one place to another, and you have to tell why their life is difficult. So they travel from one place to another in search of food. Their means of livelihoods and pastures for their life animals means जो चारा एनिमल्स के लिए, जो चारा ढूंढने के लिए या खुद के रहने के लिए कोई मीन्स इनकम सोर्स हो, फूड के सर्च में ये नॉमेड्स जो होते हैं, जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब ये ट्रैवल करते रहते हैं एक प्लेस से एक प्लेस, तो उनका कोई परमानेंट होम नहीं होता और उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि रेनफॉल बहुत लेस होता है, राइट, नो रेनफॉल होता है डेजर्टेड एरिया में, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, और उनको क्या बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बंजारास। So that's it about lesson number 4. Rest lesson we will discuss. Thank you.